अस्सलाम वालेकुम। भली करियाँ भाई, अब तो आप सबको पता चल ही गया है कि सिंधी ज़ुबान में आप सब पे सलामती भेज रही हूँ। और चलें शाबाश, दोबारा से मेरे पे एक बार मुसलमान बहन भाई होने के नाते सलामती भेज दें। तो जी, लास्ट व्लॉग चूँकि आप सबको पता है कि मैं सिंध के इलाकों में घूम रही हूँ और सिंध की बहुत सारी जगह आप सबको दिखा रही हूँ। तो अपने लास्ट व्लॉग को मैंने एंड किया था कि मैंने सफ़र शुरू किया थरपारकर के रेगिस्तान की तरफ और वहाँ के रहने वाले लोग और उन सबसे मिलने जुलने के लिए मैं उनके घरों के अंदर गई और मैंने सोचा कि आप सबको भी उनके घर दिखाऊं। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत मंदिर है, कितने प्यारे घर बनाए गए हैं। और इन घरों की छतें ये लोग इन झाड़ियों से बनाते हैं और झाड़ियों की दीवारें, बाउंड्री वॉल बनाते हैं। और ये घरों की छतें इस तरह उल्टी टोपी की फॉर्म में, इस टोपी की तरह की इसलिए बनाई जाती हैं कि इनके अंदर से जब हवा का गुजर होता है तो हवा ठंडी होकर नीचे बैठती है। जैसे कि आप सबको पता है कूलिंग इफेक्ट में कि गर्म हवा जो है वो ऊंचाई पर रहती है और ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आती है। तो जब इसके अंदर से गर्म हवा गुजरती है वो ठंडी होती है और नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ के रहने वाले लोगों को गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। दूर दराज के यहाँ के इलाकों में मुझे सब्ज़ा भी थोड़ा बहुत नज़र आया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में रेगिस्तान को टीवी के अलावा पहली बार रियलिटी में देखा था और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई ही थरपारकर के रेगिस्तान में खड़ी हूँ। यहाँ के लोग इतने मिलनसार, इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि जब उन लोगों को पता चला कि हम पंजाब से आए हैं तो उन्होंने हमारी बहुत खातिर तवाज़ो की, लेकिन ड्यू टू द प्राइवेसी रीज़न मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी। ये जी देखिए, छोटी सी एक दुकान मुझे इस गाँव में नजर आई और ये भी तिनकों की झाड़ियों की मदद से दुकान बनाई गई थी। और यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ से ज़रूरत की तमाम अशिया, जो भी खुर्दनोश की अशिया हैं, वो यहाँ से ख़रीदते थे। इसी तरह जब उन लोगों के साथ मैंने गपशप लगाई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे चूँकि सिंध के इलाके में खारा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, सॉल्टिश किस्म का वाटर है जो मैंने टेस्ट किया हुआ है। लेकिन जब इन लोगों के घरों के अंदर मैं गई, एक फैमिली के, और उन्होंने मुझे जो पानी पिलाया वो तो बड़ा मीठा पानी था, उसमें बिल्कुल भी मुझे नमकीन जायका महसूस नहीं हुआ। तो मैं ये सोच में पड़ गई कि यहाँ पर कहाँ से इनको इस तरह का पानी मुयस्सर हुआ है। तो जब मैंने इन घर वालों से पूछा कि आपने ये पानी कहाँ से मंगवाया है, तो उन्होंने कहा ये जी कुएं का ठंडा पानी है और मीठा पानी है। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद कुआं भी एक आध बार ही देखा था। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे बताएं कि कहाँ पर कुआं है और किस कुएं से आप लोग पानी लेकर आते हैं। तो इसी तरह पानी के कुएं देखने के लिए जब मैं यहाँ से निकली तो थोड़ा सा आगे जाकर जो मंजर मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे पक्के घर भी मौजूद थे, जहाँ पे भी बहुत सारी फैमिलीज जो थी वो रह रही थी। और इनमें से मोस्टली जो फैमिलीज थी वो हिंदू माइनॉरिटी से बिलोंग करती थी और मुसलमान जो थे वो बहुत कम थे। तो जी, जब मैं कुएं देखने के लिए निकली और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई कि यहाँ सिर्फ एक कुआं नहीं बल्कि बहुत सारे कुएं मौजूद थे। और इसी एक्साइटमेंट में भाई मैंने एक कुएं का जो है वो क्लोजअप लिया और सोचा कि आप सबको भी दिखाऊं। भाई मेरे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह कुएं को देखना। ये देखें जी, कुएं को के क्लोजअप में आप देख सकते हैं कि दरख्त के दो तनों को इस तरह लगाया गया है कि उनके दरमियान में एक चक्की फंसा के वहाँ पर पानी का बर्तन डाला जाता है और पानी को नीचे से निकाला जाता है। और ये सारा मंजर जो है मैंने आज तक PTV की डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा था और जब रियलिटी में देखा तो बड़ी एक्साइटमेंट हुई। और यकीनन आप सब में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह कुएं के मंजर नहीं देखे होंगे और आप सब भी फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे होंगे। और यहाँ पर
चूँकि इस इलाके में कुछ ख़ास किलोमीटर के फ़ासले तक इस इलाके में मीठा पानी मैसर है, तो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने यहाँ पर अपने अपने कुएँ बनाए हुए हैं। और शाम के वक्त बड़ा अच्छा मंजर होता है कि घरों की औरतें बाजुओं पे सफ़ेद सफ़ेद चूड़े पहने, साड़ियाँ पहने, घाघरे पहने, अपने मटके उठाए यहाँ पर आकर पानी भरती हैं। और वो क्या खूबसूरत मंजर होता है देखने में, जो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखे थे, बट मैंने रियलिटी में भी इस मंजर को विटनेस किया और बहुत इम्प्रेस हुई इस मंजर को देखकर। और माशाल्लाह यहाँ पर लोगों में इतनी यरगानगत है कि माइनॉरिटीज़ यानी कि हिंदू माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इतनी मिलजुल कर रहती हैं कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कौन हिंदू कम्युनिटी है और कौन सी मुस्लिम कम्युनिटी है। ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। इसी के साथ ये जो कुआं आप देख रहे हैं, ये थोड़ा बेहतर फॉर्म में, थोड़ा एडवांस फॉर्म का कुआं था, जिसमें इसको प्रॉपर पक्के तरीके से इसकी बाउंड्री वॉल को पक्का किया गया है और प्रॉपर तरीके से इसकी जगह बनाई गई है जहाँ से पानी जो है वो लोग निकालते हैं। कुछ लोगों ने बिल्कुल आम तरीके के रॉ फॉर्म के कुएँ रखे हुए हैं। तो ये देखें, आप सामने देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े फासले पे कितने ज़्यादा कुएँ यहाँ पे मौजूद हैं और यही कुएँ बेसिकली इन सब की पानी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। और यहाँ पे ये खूबसूरत सा मंज़र आपको थरपारकर के रेगिस्तान में जगह नज़र आता है, जहाँ पे औरतें इस टाइम पे यहाँ पे पानी भर रही हैं और जानवर भी जो उन्होंने पाले हुए हैं यहाँ के, वैसे भी इस रेगिस्तान में फिरने वाले जानवर अपनी पानी की प्यास को बुझाते हैं, इन कुओं से आते हैं और ये लोग उन जानवरों को बहुत सारा पानी पिलाते हैं। तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने मुझे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत जगह का ज़िक्र किया जिसका नाम था पर्ची जवेरी, और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे सनसेट का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। तो मैं पहुँच गई इस जगह पर जिस जगह का नाम है पर्ची जवेरी। और पर्ची जवेरी की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर एक इंसान आकर आबाद हुआ जिसका नाम था पर्ची, और एक दिन ख्वाब में उसको एक इंसान आया और उसने कहा कि तुम यहाँ पर पानी का कुआँ खोदो क्योंकि इस एरिया में, इस इलाके में तुम्हें मीठा पानी मिलेगा। जबकि पर्ची जानता था कि इस इलाके में सिर्फ़ और सिर्फ नमकीन और खारा पानी ही मौजूद है, पर वो इंसान 2 से 3 दिन उसके ख्वाब में आता रहा और उसको कहा कि तुम ये कुआं खोदो। आखिर उसने फ़ैसला किया कि वो यहाँ पे कुआं खोदेगा, और उसने यहाँ पर जब कुआं खोदा तो खुदा की कुदरत के यहाँ पर मीठा पानी एकदम से उबल पड़ा, और तब से इस जगह का नाम उस बंदे के नाम पर, उस इंसान के नाम पर पर्ची जवेरी रखा गया, क्योंकि इस एरिया में मीठा पानी था, लोगों को मैसर हुआ। इसी के साथ साथ पर्ची जवेरी पे जब आप इन स्टेयरकेस, इन सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ते हुए जाते हैं तो एक जगह पर आपको सनसेट का बहुत प्यारा व्यू देखने को मिलता है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और बहुत मेस्मराइज होता है इंसान, जो यहाँ की हुकूमत ने इस जगह को थोड़ा सा रेनोवेट करके रिस्टोर किया गया है ताकि टूरिस्ट आके इस जगह को भी देख सकें और सनसेट का व्यू पॉइंट इंजॉय कर सकें। तो थोड़ी ही देर बाद जब मगरिब का वक्त हुआ तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सनसेट का व्यू देखने को मिला, जो मैंने भी कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में और आप सबको दिखाया। तो ये खूबसूरत सा व्यू देखते देखते मेरा आज का व्लॉग यहाँ पर एंड होता है। अभी मेरे सिंध के और बहुत से ट्रैवलॉग्स बाकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन ट्रैवलॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे और बहुत से किन जगहों के ट्रैवलॉग्स बनाने चाहिए। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।